कुंडली का 11वां भाव, जिसे लाभ भाव कहते हैं, ये हमारी आमदनी से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आय को लगातार चलाने वाला इंजन, गुप्त इंजन, ये कहां छिपा हुआ है? आपके लाभ भाव का स्वामी, जिसे हम लाभेश कहते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उससे तीसरा, ये जो तीसरा भाव होगा, यही आपकी वास्तविक आय का गुप्त स्रोत है, आपके लाभेश को चलाने का इंजन। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 11:09 तक है। इसके पश्चात नौमी है। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 11:54 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग कितना दिव्य है, यह तो आपको प्रारंभ में समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज एक और बेहद अद्भुत जानकारी आपको मिलने वाली है दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 19 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, शुक्र सूर्य कन्या में, बुध मंगल तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में गुरु के और दिन के उत्तरार्ध में शनि के नक्षत्र में होंगे। तो आज मंगलवार का दिन है, उग्रवार है। सौम्य ग्रह के नक्षत्र में सूर्योदय होगा और दिन का उत्तरार्ध जब होगा, सूर्यास्त होगा, तब उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण हो रहा होगा। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 अक्टूबर, दिन रविवार, भद्रा व्याप्ति है दिन में 1:54 तक, और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पुंसवन संस्कार सीमंतोन्नयन का मुहूर्त है, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा धारण करना है, बीज वपन करना है, धान्य छेदन करना है, कर्णमर्दन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है, शस्त्र धारण का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, इष्ट का ईंट निर्माण का मुहूर्त मिल रहा है, और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य उस दिन किए जा सकते हैं दोपहर में 1:54 के पश्चात। पूरे दिन इसके बाद का जो समय है, पूरे समय में ये कार्य किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आपको आज का मुहूर्त मिल जाएगा। क्या आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ऐसा है कि जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट का ही बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अंदर से उदासीनता, खालीपन, बेजार सा दांपत्य जीवन, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देखने में तो आपकी जोड़ी के बारे में अगर कहें तो आपकी जोड़ी सबकी आंखों का चैन है। आप साथ खाना खाते हैं, साथ बातें करते हैं, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी दिलों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी है। बिना किसी से लड़े झगड़े एक अदृश्य तनाव जो आपके रिश्ते की जड़ों को धीरे 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 खोखला कर रही है। कुंडली में कुछ ऐसे गुप्त योग होते हैं जो दांपत्य जीवन को तोड़ नहीं देते, विवाह तोड़ नहीं देते, परंतु दांपत्य जीवन को जीते जी एक तरह से मुर्दा रिश्ता बना देते हैं। 10 ऐसे योग हैं जिसकी चर्चा मैंने की है इस वीडियो में। जिसका कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि धीरे धीरे आपके दांपत्य जीवन को तबाह कर देगा, कमजोर कर देगा। इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आपके दांपत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो इस दीपावली चंद्र ग्रहण के अवसर पर मैंने दांपत्य सुख वर्धक यंत्र का निर्माण करा रखा है, और पुनः एक बार और उसके लिए आपके दांपत्य जीवन को सुखद करने के लिए आप पति पत्नी के नाम गोत्र से त्रिमधु से हवन होगा दीपावली के अवसर पर। इसके पश्चात इस यंत्र को सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। किसी एक को इसमें से पहनना है, पति या पत्नी, ताकि दांपत्य जीवन आपका सुखद हो सके। कर्ज से अगर आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो ऋण मोचन यंत्र जो है, जिसे चंद्र ग्रहण की रात्रि पर बना लिया गया है, और पुनः एक बार आपके नाम गोत्र से उस दिन हवन होगा, संकल्प होगा, आपके लिए हवन होगा, और इसके पश्चात आप तक इसको पहुंचाया जाएगा बिल्व फल से, और साथ ही साथ अनार के दाने से हवन। और अगर आपका व्यापार, आपकी नौकरी, लक्ष्मी की कृपा, मां लक्ष्मी की जो कृपा मिलनी चाहिए आपको, जो नहीं मिल पा रही आपको, अगर मां लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित हैं तो आपके लिए गन्ने के रस से हवन। और व्यापार लक्ष्मी प्रदायक व्यापार वर्धक यंत्र जिसे चंद्र ग्रहण की रात्रि पर बना लिया गया है, पुनः दीपावली की रात्रि को, दीपावली के दिन उसकी पूजा इत्यादि करके शुद्ध करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आप ये यंत्र, ये कवच प्राप्त करना चाहते हैं बाकी के लोगों की तरह, तो आप इस यज्ञ से, महानुष्ठान से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको अर्क गणपति की आवश्यकता है, जो कि गुरुपुष्य योग पर अभिमंत्रित करके अर्क को लाया गया, उसको बनाया गया है, फिर पूजित किया गया है, पुनः एक बार दीपावली के दिन पूजा उनका होगा, आप तक वो पहुंचाया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
प्रिय दर्शकों, लाभेश, जिस घर में आपके लाभेश बैठे हैं उसे मूल भाव मान लीजिए, इसी को मूल भाव मान लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जन्म कुंडली में लग्न और लग्न को चलाने वाला जो इंजन है वो कौन है? तीसरा भाव। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में ही तो हमारी जिंदगी निहित है। पुरुषार्थ होगा तो हमारा जीवन चलेगा। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव किस चीज का है? तो हमारे लग्न का, यानी हमारे जीवन का इंजन है। पुरुषार्थ क्या है? हमारा इंजन। और वैसे ही अगर 11वें भाव को हम लग्न मान लें तो उसका इंजन क्या होगा? उससे ठीक 3 घर आगे वाला भाव। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में आपके लाभेश बैठे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक तो हो गया भाव और दूसरा हो गया भावपति। ये भावपति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाग्य भाव महत्वपूर्ण है, वैसे ही भाग्यपति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भाव में बैठ जाते हैं वहीं पर भाग्य उत्पन्न कर देते हैं। तो जन्म कुंडली का जो लाभेश है, जिस भाव में बैठेगा उससे 3 भाव आगे वाला जो भाव है, 3 भाव आगे, वो आपके लाभेश के लिए इंजन साबित होता है। बस समझ लीजिए इंजन है आपके जीवन में। इसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुप्त स्रोत, धनागमन के गुप्त स्रोत को बताता है, जिससे आपकी असल कमाई को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपने इस सूत्र को नहीं समझा, नहीं जाना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस सूत्र को जान लिया तो कहता है कि आपके इनकम को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके लाभेश मान लीजिए आपके लग्न में बैठे हैं तो आपका लाभ कहां है? तो आपके तीसरे में है। तो सीधी सी बात है कि आपके लाभ को बढ़ाने के लिए कहना चाहता है कि आपका जो असली हथियार है वो संवाद में है, पुरुषार्थ में है। और तो और जन्म कुंडली के तीसरे भाव से छोटे मोटे व्यापार का भी विचार होता है। तो आप नौकरी भी कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि अगर इनकम और बढ़ाना चाहते हैं तो छोटे मोटे व्यापार कर लीजिए। मान लीजिए आपके लाभेश दूसरे भाव में बैठे हैं तो कहना नहीं कि अपने आप में महाधन योग बन जाता है, लेकिन जन्म कुंडली का चौथा भाव जो है वो इसका गुप्त इंजन हो गया, यानी आपकी जो आय की स्थिति और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो समझने की आवश्यकता है। बड़ा सिद्धांत सरल है, बस एक बार समझ ली तो आपके दिमाग में चमकने लगेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। जरा गौर करिए कि लाभेश कुंडली के दूसरे भाव में होंगे तो ये महाधनी योग हो गया। महाधनी कैसे बनेंगे? जब अपने से अपने लिए अचल संपत्ति खरीदेंगे तभी तो महाधनी बनेंगे ना। तो गुप्त इंजन कहां छुपा हुआ है? कुंडली के चतुर्थ में छुपा हुआ है। भाई किसी को महाधनी हम किस लिए कहेंगे? क्योंकि उसको सैलरी मिलती है? नहीं, उसके पास कुछ अचल संपत्ति हो तभी तो उसको हम महाधनी कहेंगे। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अचल संपत्ति तो है लेकिन उसके परिवार में आपसी तनाव बना हुआ है, संबंधी ठीक नहीं है। आपको पता है 4 भाइयों के पास 20 बीघा खेत, 4 भाई अलग अलग हो गए तो 5-5 के आसपास हो जाएगा ना, 5-5 बीघा ही तो हो गया ना। लेकिन अगर वो चारों पांचों एक साथ थे तो वो ज्यादा मात्रा थी ना। तो ये कहना चाहता है कि आपका गुप्त इंजन चतुर्थ में। अब आज के समय में सब कोई मिलजुल करके तो नहीं रह सकता, लेकिन जो आपके घर में है, चलिए आप पति पत्नी बच्चे हैं, आपसी अगर सामंजस्य हुआ तो ये कह रहा है आप महाधनी हुए। ये आपका गुप्त इंजन है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, अगर आपके लाभेश तीसरे में बैठे हैं तो कह रहा है आपका 5वां भाव जो है उसका गुप्त इंजन है। अब जरा गौर करिए, जन्म कुंडली का लाभ भाव ये काम त्रिकोण का पंचम है। जन्म कुंडली का लाभ भाव काम त्रिकोण का पंचम है और काम त्रिकोण का नवम जो है वो कुंडली का तीसरा भाव है। तो लाभेश जाकर के कुंडली के यदि तीसरे भाव में बैठ गए तो वहां से 3 घर आगे पंचम। ये कह रहा है कि आपके ज्ञान का भाव, आपकी जो इनकम का गुप्त इंजन छुपा हुआ है वो आपके ज्ञान में, आपकी रचनात्मकता में छुपा हुआ है। कार्य करने का जो तरीका है, अलग तरीका, उसी में आपके गुप्त इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम का मार्ग छुपा है। लाभेश मान लीजिए चौथे में बैठे हैं तो कह रहा है छठा भाव आपका गुप्त इंजन हुआ। तो सीधी सी बात है, लाभेश अगर चौथे में बैठे होंगे तो छठा भाव कैसे आपका गुप्त इंजन हो गया? तो पुरुषार्थ, जोखिम, जीवन में जितना जोखिम लेंगे तो आपका चतुर्थ खिलेगा, तब आपके पैसे दिखेंगे। अगर आपका लाभेश कुंडली के पंचम में बैठा हुआ है तो कह रहा है 7वां आपका गुप्त इंजन बनेगा। इस भाव को खाली मैं जल्दी बता रहा हूं उससे मत जाइए, उसको मत सुनिए, अपनी कुंडली पर जरा लागू करिए। देखिए
ये सारे सिद्धांत हैं कुंडली के। अब एक समय ऐसा है कि मैं भी कुंडली विश्लेषण करते समय इन सिद्धांतों को कभी नहीं लागू कर सकता, क्योंकि एक एक सिद्धांत अपने आप में बहुत गहरा और गंभीर है। ये सिद्धांत बताने का विषय है, आपको समझाने का विषय है कि आप इसको कितना समझ सकते हैं। जैसे समझिए, मैंने कहा कि जन्म कुंडली में लाभेश यदि कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं तो आपके लाभ का इंजन आपकी कुंडली के 7वें में छुपा हुआ है। 5वां भाव किस चीज का है? ज्ञान का है। 7वां भाव किस चीज का है? आपके व्यापार का है। आपके पास ज्ञान है पर आपने उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए, आपका ज्ञान है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका ज्ञान है और आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है तो पूर्णिमा का चांद हो गया ना, महीने में एक दिन दिखाई पड़ता है। आपके पास तो ज्ञान है, आपके लाभेश पंचम में बैठे हैं, आपके पास इनकम बहुत होना चाहिए था, तो कह रहे आपने गुप्त इंजन को जरा चालू करो, उस इंजन का इस्तेमाल करो। तो जुड़ लो, किसी को जोड़ लो, पार्टनरशिप कर लो, कुछ अलग कर लो। वैसे ही आप आगे बढ़ जाइए। कुंडली का 6ठा भाव, मान लीजिए लाभेश आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो कह रहा है कि आपका जो गुप्त इंजन छुपा हुआ है वो 8वें में हो जाएगा। तो 8वां क्या है? दीर्घकालिक निवेश है। दीर्घकालिक निवेश है, निवेश करेंगे, आपका इनकम एक दिन आगे बढ़कर के निकलेगा। शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट इत्यादि हो गया, आपको कह रहा है कि विशेष करके बीमा इत्यादि में निवेश करिए इत्यादि। वैसे ही सप्तम में यदि आपका लाभेश बैठा हुआ है तो आपका नवम आपका गुप्त इंजन हो जाएगा। तो अगर सप्तम में लाभेश बैठा है, पत्नी के आने के बाद आपके जीवन काल में विशेष धन आने वाला है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? 9वें में क्यों गुप्त इंजन होगा? धर्म के मार्ग पर। वो सीधा सा है कि धर्म के मार्ग और सन्मार्ग पर दोनों चलते रहेंगे तो आपके धन का विकास होता रहेगा। ये गुप्त इंजन वहां से मिलेगा आपको। अष्टम में यदि आपके लाभेश हैं तो 10वां भाव आपका गुप्त इंजन बन जाएगा। अष्टम में लाभेश हो तो गुप्त धनागमन के रास्ते बन रहे हैं, गुप्त धनागमन के रास्ते बन रहे हैं। और तो दसम में आपका जो गुप्त इंजन हुआ, तो क्या कहना चाहता है? यानी एक के साथ एक और अधिक से अधिक आपको काम करते रहना होगा, एक ही काम पर आपको टिके नहीं रहना है। वैसे ही नवम में अगर बैठे हुए तो एकादश हो जाएगा, नेटवर्क से जुड़ने की ये बात कर रहा है। दसम में बैठे हैं तो द्वादश से संबंध बन जाएगा। ये कह रहा है कि केवल एक जगह काम करने से नहीं बनेगा, या तो परदेश से भी जुड़िए, विदेश से भी जुड़िए, कुछ एक्स्ट्रा काम करिए। यानी केवल आपको जाने की जरूरत नहीं, रिमोट वर्क करिए, यहां से भी करिए, वहां से भी काम आपका होता रहे, योजनाएं बनाइए और उधर से भी कमाते रहिए। कुल मिलाकर के एकादश में है तो आपका लग्न ही आप बन जाएंगे, आप ही हैं। एकादश शेष एकादश में हो तो सीधी सी बात है, बहुत पैसा बनाने वाला महाधनी योग बन गया। तो महाधनी योग कैसे जागृत होगा? आपके पुरुषार्थ से, यानी आपका लग्न। अपने आप में जादू है। ये सब ज्योतिष के इतने अद्भुत सिद्धांत हैं जिनको अगर आप समझेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि क्या कमाल का विषय है ये। हर एक समस्या का समाधान आज से मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात मैं तब से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे 5-7 साल पीछे के वीडियो जाकर के देखेंगे तो मैं बात रोज रोज एक ही बात कहता था कि आपकी हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली चीख चीख कर बताती है आपको। आप उससे पूछिए तो एक बार, हर समस्या का समाधान। एक नई जानकारी आजकल दे रहा हूं आपको, कल भी दिया था, आज भी, कल अभी और बाकी है। कल एक और नई जानकारी आपको दूंगा, वो भी आप ले लीजिएगा। वैसे ही अगर आपके 12वें में बैठे हैं आपके लाभेश, तो ये व्यय कराएंगे। तो इंजन कहां है? द्वितीय में, दूसरे भाव में। क्या कहना चाहता है? बचाओगे तो ही तो आगे चल करके खर्च कर सकोगे, व्यय कर सकोगे, और जाहिर सी बात है इनकम के रास्ते और बना सकोगे। तो बचत होगी तब तो इनकम के रास्ते बनाएंगे। और तो कुल मिलाकर के आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी जानकारी है। मैंने तो मूल सिद्धांत पकड़वा दिया। यहां पर आपको जो बताना है ये कहानी नहीं, मूल सिद्धांत। यहां पर क्या था इस विषय में? मूल सिद्धांत है ये। भावात भावम का ही सिद्धांत। मैं अलग से कोई आपको सिद्धांत नहीं बना रहा हूं कि मैं अलग कोई सिद्धांत बना के आपको बता रहा हूं। ये भावात भावम का ही सिद्धांत है। ये कई तरह से इसको लागू किया जाता है कुंडली पर, कुंडली के भावों को समझने के लिए। आशा करता हूं ये सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। कल का भी देख लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि,
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में आज थोड़ा दूध डाल करके और उसी जल से आपको स्नान करना है। आज विचार बहुत जल्दी जल्दी आपके परिवर्तित होंगे। एक पहला तो आपको यह करना है कि जो भी काम करिए रुक करके करिए, टिक करके करिए और बोलने से ज्यादा कान खुले रखिए, सुनिए। बोलना नहीं है, सुनना है, गुनना है, गहराई में जानी है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपकी ये तलाश पूरी हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित आपके काम बनेंगे। दिन का पूर्वार्ध आपका बहुत अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन के पूर्वार्ध में करिए। वाणी पर थोड़ी बस नियंत्रण रखनी है आपको और कुछ नहीं। दिन के शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ ठीक है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन इत्यादि हो गई थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर लेना है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आप किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकेंगे। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय व्यय सब कुछ ठीक रहने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और अति उत्साह में आकर के कोई काम ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा है तो अच्छा रहने वाला है दिन। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन का टीका, पहले तो लाल चंदन को जल में डाल करके भुवन भास्कर को रख दीजिएगा और वही लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहेगा। पर मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिएगा। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। बड़बोलेपन से बचिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस में कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूर्ण संभावना है। पर जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। उधार लेन देन से संबंधित कार्य को ना करें। जोश में आकर के कोई होश डुबाने वाला काम ना करें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। एकाएक कोई प्रतिक्रिया ना दे जिससे संबंध का पर बुरा प्रभाव पड़े। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक रहने वाला है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण करें। गायत्री मंत्र का आज 108 बार जप कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आज दूसरों के भरोसे अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य मत छोड़िएगा, नहीं बनेगा। अपने भरोसे जाना होगा। बाकी वैसे दिन हंसी खुशी बीतने वाला है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। उग्र मत होइएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी होगी। धैर्य बनाए रखना होगा और आज एक घी का दिया अपने कुल देवता के नाम से अवश्य जला दीजिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो दिन के पूर्वार्ध में करें। उत्तरार्ध में भूल कर भी ना करें। मन में थोड़ी चिंता रहने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं। करना जरूरी है तो दिन के पूर्वार्ध में कर लीजिए। निवेश करना ठीक है। लॉन्ग टर्म ज्यादा अच्छा होगा। ऋण लेन देन के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए। कहीं घूमने फिरने जाना हो जीवन साथी के साथ जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। सिर दर्द और अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश पूर्वार्ध में ही करिएगा।
और बात कन्या की कर लेते हैं, दिन बहुत अच्छा है। पूर्वार्ध भी उत्तरार्ध भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर, और शिवलिंग में नाग जो लिपटा होता है दोनों पर, शिवलिंग पर भी और नाग पर भी दूध अर्पित करिएगा। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी, आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का दिन बेहद शुभ है और उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और समझदारी के साथ काम करते चले जाएं तो एक एक करके आपके सारे काम बन जाएंगे। इनकम में आपके वृद्धि के योग है, पदमान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। मसालेदार चीज का उपयोग आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ करिएगा और गाय को गुड़ अवश्य खिला दीजिएगा। आज आपको अगर किसी बात से कष्ट होगा तो वो कष्ट परेशानी कोई दूसरा नहीं, आपके अपने ही लोग आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। पर अच्छी बात क्या है, अपनी चिंता बेचैनी किसी को दिखाइए मत, अपने काम से काम रखिए। बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। भाग्य अनुकूल तो है लेकिन परेशानियां भी लगातार आती रहेंगी। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके आपको रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं कहूं तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, साधारण ही कहा जाएगा, सामान्य। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी रहेगी, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है। आज कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइएगा, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। और काम सारे आपके बनेंगे, काम रुकने वाला नहीं है। गति भले धीमी हो जाए पर काम सारे बनेंगे। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलना आज आपके हित में नहीं है। विशेष करके माता पिता शुभचिंतक से झूठ मत बोलिए। बाकी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। व्यवसायियों का व्यवसाय ठीक चलने वाला है। व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन का काम आज आप ना करें, फंस जाएंगे। परिवार के सदस्यों से अगर किसी बात को लेकर के कलह इत्यादि हो तो उससे भी बचना ठीक रहेगा। कलह करना ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है, कोई बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा और प्लानिंग के साथ काम करिएगा। दिन अच्छा है तो काम बन जाएंगे आपके सारे। गति धीमी भी हो पर काम बनेंगे, अच्छा है। सबके साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो सावधानी से पहले पढ़िए उसको। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा पर कोई नया व्यापार नहीं शुरू करना है। बात बात पर क्रोध मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी से बातचीत करके कोई परेशानी इत्यादि उसे सुलह करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातक आज भगवान दत्त की पूजा करें। भगवान दत्तात्रेय के नाम से घी का दिया जलाइए। गुरु दत्तात्रेय के नाम से अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर सकेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। परंतु आज दूसरों से अपेक्षा मत रखिएगा। जो करना है खुद के भरोसे। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए और निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। इस मामले में दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है तो जरूरी चेकअप इत्यादि हो तो करा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हरा है। निवेश आप करें। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। आपके सारे काम बनेंगे। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा।
मन में अगर किसी बात को लेकर के चिंता, बेचैनी इत्यादि है तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, गुरु, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। जहां भी रहिए विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, आत्मनिर्भर बनने की आज कोशिश करिए। और हां, आज के दिन को आपको ऐसे बिताना है कि टेंशन को भी, फिक्र को भी बस हल्के में लेना है, टेंशन ज्यादा नहीं। राजनीतिज्ञों को बहुत फायदा होने वाला है, आमदनी में आज आमदनी में वृद्धि के योग हैं। क्रोध, आक्रामक होना, किसी को नीचा दिखाना, किसी से बदला लेना, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आज आपको बचना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, इसकी संभावना है तो ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, और निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज मंत्र जपिए क्षिभ्यो नमः, इस मंत्र को जपिए और जो भी काम आपके जरूरी होंगे वो बनेंगे। धीरे धीरे करके ही बनेंगे, पर बन जाएंगे सारे काम। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी वैसे दिन ठीक है, फायदा आपको मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, फालतू का दिखावा मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर के अनबन थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, मानसिक तनाव भी रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।